इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज चतुर्थी दिवस है। हमारे प्रिय भांजे उपदेश चेतन जिनको हमने उंगली पकड़ कर चलाया, भगवान की कथा सिखाई, जिन्होंने मुझे गुरु तो माना ही मगर आत्मा से भगवान माना। भाइयों, उपदेश चैतन्य ने हमारे नाम को रोशन किया। मेरा बहन का जाया हुआ मेरा लाडला जहां भी कई कथा सुनता है, समय मिलता है जाकर के स्वागत करता है। 551 मुद्राओं के साथ माला अर्पण करके पगड़ी पहनाकर हमें सम्मानित किया है। और हमारे भांजे उपदेश चेतन का खास भतीजा जीशु यादव, जो हर समय हमारे बेटे के साथ छाया की तरह लगा रहता है, इस बच्चे ने भी मेरा यहाँ सम्मान किया है। भगवान ये जोड़ी सदा एक तरह से बनी रहे, अलग अलग न हो, एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे। मेरी यही कामना है कि मैंने जिस उपदेश चेतन को पढ़ाया, सिखाया, आज वो परमात्मा की कृपा से हमारे नाम को रोशन कर रहा है। भगवान इस बच्चे को सर्वदा सद्बुद्धि देता रहे, यही मेरी कामना है। भाइयों, मनवीर यादव, बबली यादव, श्री गुरु नारायण यादव जो इस समय परिषद बने हैं, और इनकी धर्मपत्नी, इन लोगों ने हमें यहां बुला करके आप सबके दर्शन करा दिए। मेरा सौभाग्य है। कथाएं तो आपके क्षेत्र में बहुत होती हैं, सभी श्रद्धा की भंडार है, लेकिन एक बात आज मैं कहूंगा। हालांकि जब आज कुछ ऐसे अज्ञानी होंगे जिनको बहुत बुरी लगेगी, इस गांव में आकर मुझे जितनी खुशी हुई उतना ही कष्ट हुआ। इस हमारे परिवार में 2 पार्टियां हैं, और ये 2 पार्टियां ऐसी नहीं हैं, इतनी खतरनाक हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो ये भैया भैया की अंतिम विदाई में भी शामिल नहीं होता है। भाइयों, कौरव पांडव आपस में कितने जूझे, कुरुक्षेत्र वैसा ही पड़ा है, पृथ्वी वैसी पड़ी है, लेकिन आज भीम और दुर्योधन, कृपाचार, पितामह भीष्म नजर नहीं आते। और एक बात और बता दूं, तुमने एक फोटो देखा होगा जिसमें 4 घोड़ा हैं, भगवान कन्हैया सारथी बनकर अर्जुन का रथ आंक रहे। मेरी दिमाग में बात रखना, और ये फोटो कभी अपने घर में मत लगाना। अर्जुन बाण चला रहा है, कन्हैया घोड़ों की बागों से इशारा से
युद्ध करा रहा है, ये तस्वीर कभी अपने घर में मत लगाना। ना उस घर का महाभारत बंद नहीं होगा। हम देखते हैं तुम लोग आला सुनते हो, जो आला तुम्हारा दिवाला निकाल देगी। ये झूठी कहानी जो तुम सुनते हो, इस कहानी में कुछ नहीं रखा है। भैया भैया का खून खोला देता है। अच्छा, इतने लोग पंडाल में बैठे हो, मैं तुम्हें पूछ रहा, आला उदल ने कोई ऐसा काम किया जिससे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सबक सीखे और तुम्हारे नाम को रोशन करे? इतने लोग बैठे हो पंडाल में, इस आला उदल ने कोई ऐसा काम किया हो जो तुम अपनी बहन बेटियों के सामने उनकी प्रशंसा कर सको? बताओ, ये कोई बात होती है कि सुगर लड़की नहीं जाकी देखी टाइगर तोप लगा दी जाए? हैं? ये बहन बेटियों के लिए कुत्तों की तरह लड़ते रहे। इतिहास में इनका कोई नाम नहीं है। इतिहास में नाम है वो पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से लड़ा, और पृथ्वीराज ने आला उदल से कहा था कि तुम हमारा साथ दे दो, न गौरी के मुकाबले होते ही तुम्हारी हार। देख लेना, हिंदुओं में बहुत बड़े अत्याचार, मस्जिदें बनेंगी और मंदिर होंगे विस्मार, पतिव्रत धर्म होगा देवियों को दुश्वार, और गैया में मिलेंगी तुमको रोती हुई जार जार। तुम मेरी मदद करो, नहीं ये मोहम्मद गोरी भारत की बेड़ियां डाल देगा। इन कमीनों ने बिल्कुल नहीं यहाँ की, बिल्कुल नहीं यहाँ की। पृथ्वीराज ने चढ़ाई कर दी, जैत खम्भ में आकर के इनको मार डाला। बहुत से कहा कहते उल्लू, आला उदल तो जिंदा है। कहां है? कहां है जिंदा? जिंदा है तो पाकिस्तान क्यों है? ये गपोड़े अंधेरे भटकाने के लिए कितनी बातें करते हैं। आला उदल जिंदा है। लोगों, बिना पढ़े लिखे गमारों के लिए ये बात सही है, पढ़े लिखे के लिए नहीं। याद रखना, पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी मोहम्मद गोरी ने 17वीं बार में, धोखे में पकड़ लो। तो मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज बोला कि मैंने तो 17 बार पकड़ पकड़ के छोड़ा, तू मुझे एक ही बार छोड़ दे। तो मोहम्मद गोरी कहने लगा, मैं तेरे जैसा उल्लू नहीं हूं, और भाला से दोनों आंखें फोड़ दी, ले गया गजनी में, भक्सी में डाल दिया। एक मुसलमान आया, बोला, ए पृथ्वीराज, चंद्रभाट के साथ है, कल तेरी आंखों में नींबू निचोड़ा जाएगा। पृथ्वीराज बोला, सुल्तान से कह देना कि नींबू में नमक और मिला जाए। देखिए, जब मुसलमान ने कहा कि पृथ्वीराज कल तेरी आंखों में नींबू निचोड़ा जाएगा, तो पृथ्वीराज कहता है कि उसमें नींबू निचोड़ लेना। मोहम्मद गोरी आया, बोला, सुना है तू शब्द वेदी है, शब्द पे बांध चढ़ाता है, मार देता क्या? अच्छा, अब तेरी आंखें फूट गई, हमने फोड़ दी, तो मैं बनाता हूं। भाई साहब, सबसे ऊंचे पे जाकर के अष्टधात के 7 तवा लगा करके सुल्तान खड़ा हो गया, कहने लगा, मार। तो मोहम्मद गोरी की बात सुनकर के पृथ्वीराज ने चंद्रभाट से कहा कि कहो। चंद्रभाट बोला, 60 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मज्जू का चौहान। घर के बाण मारा, 7 तवा फाड़ करके मोहम्मद गोरी की छाती में घुस गया, मर के गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो मोहम्मद गोरी के मरते ही चंद्रभाट बोला कि अब जब मुसलमान हमारी तुम्हारी दुर्दशा कर देंगे। पृथ्वीराज बोला, तुम अपनी तलवार से मेरी गर्दन काटो।
चंद्रभाट कहने लगा मैंने आपका नमक खाया है। जवाब दिया उन मलिच्छों का हाथ न लगे, अगर मैं तेरा सर काट लूंगा तो तेरा रुंड तलवार नहीं करेगा, और तू मेरा काट देगा तो हमारा रुंड फिर तेरा काट देगा। सोई मोहम्मद गोरी के भैसे कि कहीं मुसलमान बदन न छू ले, धर के तलवार मारी है लोगों। चंद्रभाट ने सर कट गया और पृथ्वीराज का धड़ घूमता हुआ आया और उसने चंद्रभाट को मार दिया। ऐसे बहादुरों के गीत गाओ, इन लुच्चे लफंगों के गीतों में क्या मिलेगा तुम्हें घिनौनी बातों के अलावा। और जहां जहां ये आला ज्यादा प्यारी होती है उस गांव में पार्टियां होती हैं, भाई भाई लड़ते हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा महाभारत का बोशीन कन्हैया वाला घर में मत लगाना। और आला कोई सत्य बात नहीं है, कोई सत्य नहीं है, लेकिन जो झूठ भी तुम्हारे ऊपर असर लाती है, जो भैया भैया के दुश्मन बन जाते हो। पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो। मैंने गीता सरल भाषा में लिखा है, अभी तक किसी ने ऐसा गीता नहीं लिखा। आई जी इनकी बधाइयां हैं इस गीता में, सरल भाषा में। और गीता जिस घर में रख दोगे तुम, 11 दिन में अपना चमत्कार दिखाता है। घर का कलह नष्ट, घर की गरीबी भी नष्ट धीरे धीरे। सास बहू में कलह, नंद भाभी में कलह, भैया भैया में कलह। इस गीता को रखिए, इसमें लिखा है संकट हरण गीता, संकट को दूर करने वाला। लेकिन इस आला को मत पढ़ना, आला को न सुनना, तुम्हारा खून खोलेगा। तुम्हारे पड़ोसी थे, तू में हो गई। और जो तुमने कही गए जिनके दुश्मन जिंदा घूमे उनको बार बार धिक्कार, सोई तू उठा ले तो तलवार। ध्यान रखो, मुझे दुख है हमारे श्रीरामपुरा में हमारे भाइयों में 2 पार्टियां, लोगों बड़ा कष्ट होता है। ये कैसे दूध फट गया? दूध फट के दोबारा दूध नहीं होता लोगों। इसलिए भैया भैया को गले लगाओ, भले लोगों में बैठ करके समस्या का समाधान करो। रामपुरा वाले हो, यह आधार तो तुम्हारा चरणों का दास है, लेकिन संगठन की भीख मांगता है कि तुम सब एक हो जाओ। भाइयों, अभी तुम सुन रहे थे प्रहलाद की कथा। जब तुम धर्म की तरफ बढ़ोगे, सामने बड़ी मुसीबतें आएंगी। जो भी धर्म की तरफ बढ़ा, उसके सामने तूफान आए, आंधियां आई। लेकिन सच तो यह है, सच्चे मां के सपूत कभी तूफानों से डरे नहीं। भाइयों, क्या मेरे सामने तूफान नहीं आए? 2 बार हमें जहर दिया, 4 बार हमारे ऊपर गोलियां छोड़ी, लेकिन परमपिता परमात्मा की शरण में बना रहा। बाल बांका नहीं हुआ। तुम भी परमात्मा के दामन को पकड़े रहो। देखो, प्रहलाद के खास बाप हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के दुश्मन बन गए। मंत्री से कहने लगे, हिरण्यकश्यप मंत्री, हमारा दुश्मन मर क्यों नहीं रहा? मंत्री कहने लगा, महाराज, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे दुश्मन की छुप छुप के मदद कर रहा है, वो विष्णु। क्या करूं? जवाब दिया, एक रास्ता है, वो ये कि तुम ये लोहे का खम्भ गर्म करवाओ, इतना गर्म
जैसे लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है और अपने बच्चा को ले सिपाहियों से कह के बच्चे पकाए दे, धुआं उड़ जाएगा। मेरे भाइयों, आज उस बेटा के लिए जिसकी उम्र 5 बरस की, खम्बलाल करवाया, प्रहलाद के हाथ पीछे बंधे हैं, सिपाहियों से बुलवाया, हिरण्याकश से बोला इसके हाथ खोल दो। हाथ खोल दिए। तरसीला बच्चा, तरसीली आंखों से देख लो, हाथ में तलवार लेके कहा